बच्चों, आज के इस सेशन में हम जब दो लीनियर इक्वेशन हमें दिया जाता है, हम कोशिश करेंगे जानने की क्या हमें एक सोल्यूशन मिलता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे उस दो इक्वेशन से, या फिर हमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये हम जस्ट इक्वेशंस को देख के कुछ कैलकुलेशन करके बताएंगे। ठीक है, तो ये है आज का चैप्टर, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो चलो यार बच्चों, अभी आज हम फर्स्ट एक अंडरस्टैंड करते हैं कि कब आपको एक सोल्यूशन आएगा। अगर ये एक इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, लेट्स से द फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें से एक का है, लेट्स से ये है, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि लेट्स से ये है ना। तो इन दिस केस व्हेन दे इंटरसेक्ट, तो आपको एक ही सोल्यूशन मिलने वाला है। सोल्यूशन यानी वो पॉइंट जो, या फिर वो कोऑर्डिनेट, या फिर वो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो आप डालोगे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन जो कि इधर बनाया हुआ है, दोनों लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो ये बना के देखने की जरूरत नहीं है। ये पता करने के लिए इट इज सिंपली इनफ इफ यू कैन सी दैट a1 by a2 ओके इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर ये कंडीशन आप इसको देख के पता कर सकते हो, विच मीन्स इट विल हैव वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ अज्यूम करो कि दिस इज फॉर वन सोल्यूशन। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। कुछ ऐसा होगा, एक जगह वो इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड पार्ट, अगर आपको सोल्यूशन एक भी नहीं मिलेगा, उस समय लाइन आपके कैसे दिखेंगे पता है? अगर आप प्लॉट करेंगे ना, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे। अगर आप देखेंगे ज्योमेट्री में, दो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर दो पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं करते तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी एक वैल्यू नहीं मिलेगी आपको जो आप दोनों इक्वेशन में डालो और सेटिस्फाई करो दोनों इक्वेशन को, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जब लेट्स से दिस वन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब ये ऐसे होगा, ये और ये आप प्लॉट करेंगे, और ये पैरेलल लाइंस तब निकलेंगे आप जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, अगर आप देखेंगे इन दोनों को, इंस्पेक्शन से आपको पता चलेगा। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, one point of intersection. a1 by a2 is equal to b1 by b2, but they are not equal to c1 by c2, which means they are parallel lines. There is no solution. आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व बेसिकली ये नहीं होगा, क्योंकि x और y का ऐसा कोई वैल्यू नहीं आपके पास अवेलेबल होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो तीसरा केस है, ये था सेकंड केस है और ये था फर्स्ट केस। मैं यहीं पे तीसरा वाला बना देता हूं। अगर एक लाइन है और दूसरा लाइन उसी पर है, ठीक है, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप दूसरा भी प्लॉट कर दो, इसी में प्लॉट करो, प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर आप दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 अगर आप प्लॉट करने जाओगे और वो इसी पर आ रहा है या आएगा, उस समय आएगा जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, इसका मतलब जब अगर आप प्लॉट करेंगे तो एक के ऊपर एक आएगा। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? हर पॉइंट जो फर्स्ट लाइन पर है वही सेकंड लाइन पर है, क्योंकि दोनों तो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज्ड है ना। तो इन दैट केस यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेसिकली तीन ऑप्शंस ही पॉसिबल है, आइदर यू गेट वन सॉल्यूशन इन दिस केस,
you get no solutions in this case and you get infinite solution in this case. तो आपके प्रॉब्लम्स आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई solution निकालो, या फिर do they have solution, do they have one solution, or whether they have infinite solution or whether they have no solution. इससे रिलेटेड है, बस ये इंपॉर्टेंट है याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है याद रखो, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखो. अपने फॉर्मूला बुक में प्लीज ऐड करो इसे, ठीक है ना. चलो बच्चों, तो फिर आज का सेशन हम इस बेसिस पे शुरू करेंगे, और प्रॉब्लम्स 5 आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो प्लीज आप डाउनलोड कर लेना, और अगर आप सॉल्व कर सकते तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो फॉलो मी, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. ये याद रखना, आप अपने फॉर्मूला बुक में ऐड करो और प्रैक्टिस करो उसे, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, बैकग्राउंड आपको समझा दिया मैंने, इसी पर सब कुछ बेस्ड है. Okay, so first problem, find the values of k, okay, for which the system of equations, पहला इक्वेशन दिया है और दूसरा दिया has a unique solution, which means only one solution. तो पहले उस फॉर्म में लिखो ax plus 2y, okay, minus 3 is equal to 0, ठीक है. सेकेंड वन, 3x plus 6y minus 10 is equal to 0, ठीक है. वैल्यू ऑफ k, इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन. अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, दिस बाय दिस, यानी k बाई 3 साइन के साथ लेना है, प्लस है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, इज नॉट इक्वल टू 2 बाई 6, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू क्या, 6 बाई 6, k is not equal to 1. So what does that mean? This set of linear equations will have a unique solution, will have unique solution if k is not equal to 1, that is for all real values of k other than 1, है ना, other than 1 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप डालेंगे तो इसको आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. अगर 1 आप डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो आप सोचना फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट आई हैव गिवन यू, ठीक है, मैं वो आप पर छोड़ता हूं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड प्रॉब्लम. सिंपल था, है ना. अगर आपको चाहिए तो आप उसको ड्रॉ भी करके देख लेना, है ना. जैसे ग्राफिकल मेथड में हम ड्रॉ करते थे ना पॉइंट्स लेके, तो आप ड्रॉ करके देखना, थोड़ा इंट्यूशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कैसे दिखता है लाइन. बट जरूरी नहीं है, इस प्रॉब्लम के लिए करना है तो कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए घर में. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. 2x plus 3y minus 7 is equal to 0, ठीक है. सेकेंड वन, k plus 1x, okay, plus 2k minus 1y is minus 4k plus 1 is equal to 0, ठीक है ना. इस फॉर्म में लिख लिया, सब एक तरफ, 0 दूसरी तरफ, ठीक है. कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिखा है, जो हमने जिस पर बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मेट में लिखा है. ओके, नाउ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है. सो 2 बाय k plus 1 is equal to 3 by 2k minus 1 is equal to minus 7. साइन के साथ ही लेना है, प्लस है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन साइन के साथ ही लो, बाय minus 4k plus 1. चलो बाबा, इतना हमने ले लिया. एक काम करते हैं, इसको और इसको इक्वेट करेंगे, इसको और इसको करेंगे. लेट्स सी, so this becomes
2k+1 इज इक्वल टू 7 है ना ये, हाँ 7/4k+1 है ना, माइनस माइनस तो चला जाएगा। इसको अभी सॉल्व करेंगे, यहां लिखूं, यहां लिखता हूं। Therefore 8k+2 is equal to 7k+7. Therefore k is equal to 5। इसके हिसाब से k is equal to 5 मिला, ठीक है, ऑल राइट। अभी इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं, है ना। तो ये बनता है 3/2k-1 इज इक्वल टू -7 माइनस, ये तो चला गया है, 4k+1 हो जाएगा, है ना। Therefore 12k+3 इज इक्वल टू 14k-7, है ना। तो ये क्या बन जाता है, इसको यहाँ लो उसको वहां लो, तो ये बन जाएगा 2k इज इक्वल टू 10, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। तो हमको k इज इक्वल टू 5, ये दोनों तब सेटिस्फाई होंगे जब k इज इक्वल टू 5 है, ये दोनों तब सेटिस्फाई होंगे जब k इज इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब k इज इक्वल टू 5 में will ensure क्या, will ensure what, will ensure the pair of given linear equations to have infinite value, to have infinite solutions। okay, चलो बच्चों एक मिनट। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम। आई थिंक दिस वाज वेरी सिंपल, है ना। आप इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो। पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, फिर इन दोनों को किया। आप पूछेंगे सर लेकिन इनको नहीं करना है क्या, आप कोई दो करेंगे। अभी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, विच नेचुरली जो भी वैल्यू आएगा दिस विल बी इक्वल टू दिस ही होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो करके देखो, 5 है ना, 2/6 5+1 इज दिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता, 3/10 - 1 9, है ना। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी इक्वल ही होगा। क्या मैं इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग ले सकता हूँ, हाँ मैंने इसको और इसको लिया और इसको और इसको लिया। आप इन दोनों को पहले इक्वेट करो, बाद में इन दोनों को करो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम बच्चों, लेट्स स्टार्ट रीडिंग यही है, और इसमें इसके अलावा और कुछ टेंशन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बराबर से आप इक्वेशन को लिख लो, सब एक तरफ लिख लो और फिर उसको आप सॉल्व करो, है ना। ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप करेंगे तो कहीं पे भी गलती होने का भी चांस नहीं है। रैंडमली करोगे तो गलती हो सकती है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वापस से वही है, लिख लो पहले x प्लस k+1 y -5 इज इक्वल टू 0। चलो दूसरा लिख लो, k+1 x प्लस 9y प्लस 1 - 8k इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकंड, है ना। लिख लिया, बराबर लिख लिया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी वही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन implies x by k+1 is equal to k+1/9 is equal to -5, साइन लेना मत भूलना, 1 - 8k। चलो बाबा क्या करें अभी, x नहीं, x का ये है 1, तो बेसिकली 1, कोई वेरिएबल नहीं ले रहा हूं मैं, सिर्फ कोएफिशिएंट ले रहा हूं, ठीक है। तो दिस बिकम्स k, इन दोनों को ले ले, k+1 the whole square is equal to 9, therefore k+1 is equal to ±3, therefore केस 1 करता हूं, केस 1 k is equal to 3, सॉरी k+1 is equal to 3, है ना। देखो k is equal to क्या, 2 ना, और केस 2 k+1 is equal to -3, तो k क्या बन जाएगा, k is equal to -4।
तो अभी इन दोनों के इसमें अगर हम सिर्फ इन दोनों को इक्वेट करें ना, तो दो पॉसिबिलिटीज है, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू -4। ठीक है, इज इट -4 और वेदर इट इज 4? -3, हाँ -4। ओके ओके ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज द केस। अभी हम इन दोनों को भी करके देखते हैं, और जो कॉमन वैल्यू आएगा दोनों में वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड, a+1/9 इज इक्वल टू -5/1 - 8 के। हम इन दोनों को ले रहा हूं, ठीक है, पहले इन दोनों को लिया, इन दोनों को अभी ले रहा हूं मैं। इट बिकम्स k+1 -8k² -8k इज इक्वल टू -45, 9 5 45। ओके, तो ये क्या बनेगा आपको, ये बनेगा -8k² -7k +44 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये है, ये बन जाएगा, सॉरी 46 बन जाएगा। ओके, देयरफॉर दिस बिकम्स 8k² +7k -46 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली दो नंबर ऐसे पता करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 46, 8 6 48, 32 36, तो -368 आए और ऐड करो तो +7 आना चाहिए। तो ये करने के लिए वी कैन डू 23 and 16, 23 16, 23 into 16 करो आप। कुछ नहीं किया मैंने, इसको आधा किया, इसका वो डबल कर दिया। सी 46 into 8 इज नथिंग बट 23 into 16 है ना, तो मेरा काम तो हो रहा है। यहाँ पे साइन बराबर करो, -16 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8k² -16k +23k -46 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 8k k-2 +23 k-2 इज इक्वल टू 0। therefore k-2 8k +23 इज इक्वल टू 0। बाकी सब वही है, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू -23/8। लेकिन ऑलरेडी दोनों केस में हमको k इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये तब ट्रू होगा जब k 2 होगा। तो आप डाल के देखो 1/3 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू जो भी है, बेसिकली आपको 1/3 टाइप सी कुछ आएगा। तो that is the only solution which satisfies all of them. So when k is equal to 2 you'll have infinite many solutions. आप बोलेंगे सर ये बहुत आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो आप एक सिंपल भी कर सकते हो ना। आप एक काम करो, देखो क्लियरली जब हम इसे इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो ये k² टाइप्स और क्वाड्रेटिक बनेगा। उसके अलावा मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं इसको अगर मैं इसके साथ करूं तो मुझे क्वाड्रेटिक दिखेगा नहीं। ठीक है, स्ट्रेट अवे ये लीनियर ही रहेगा, लेकिन दूसरी बार तो मुझे इन दोनों को इक्वेट करना ही पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। इन दैट केस वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा वापस से k² टाइप्स। ठीक है, तो थोड़ा सोच के करना, है ना, दैट्स द ओनली वे। ठीक है, so that should be it. We'll move on to the next problem. Let's start the fourth problem बच्चों। all right, okay, the fourth problem is what, again infinitely many solutions. Or find the value of a and b for which the following pair of linear equation has infinite number of solutions। वही हो गया 2x। ये सिंपल है बच्चों, अभी आपको करने आना चाहिए। आप पॉज करके करो प्रॉब्लम सॉल्व और बाद में देखो। और ये बन गया a - b x प्लस a + b y माइनस, पूरा मैं उसको इस तरफ ले आऊंगा और सिर्फ ऐसे लिखता हूं, प्लस b - 2 इज इक्वल टू 0। ओके,
होपफुली कुछ गलत नहीं लिखा। a plus b minus 3a plus b minus 2. Okay, therefore infinite many solutions imply, क्या imply? It means this by a minus b is equal to this by this, यानी 3 by a plus b is equal to minus 7 by minus 3a plus b minus 2। तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। चलो इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करते हैं और फिर इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो ये बन गया 2a plus b is equal to 3a minus b। Therefore 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b। Therefore रीअरेंजिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के टर्म्स, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू, इसको वहां लेके जाओ, इसको यहां लेके आओ 5b, a इज इक्वल टू 5b। चलो ओके, सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, इसको इससे इक्वेट करेंगे अभी। 2 बाय a माइनस बी इज इक्वल टू 7 बाय 3a ठीक है, ओके ऑलराइट। तो ये बन गया 3a प्लस b माइनस 2। चलो तो ये बन जाता है 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ लेके जाओ, उसको यहाँ लेके जाओ, इट विल बिकम 7a माइनस 7b, है ना। ऑलराइट, तो अब क्या करें, अब करते हैं b को एक तरफ रखते हैं, a को दूसरी तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। 6a से इसको यहाँ लाएंगे, सो 9b माइनस 4 इज इक्वल टू a, इज इट राइट? बट a इज इक्वल टू 5b वी ऑलरेडी नो फ्रॉम 1, तो ये लिख बन जाएगा 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 5b। देयरफॉर 4b इज इक्वल टू 4, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5। चलो तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1 will be the values of a and b for this pair of linear equations to have infinite number of solutions। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ऑल राइट, तो ये भी हो गया है। अभी फाइनल क्वेश्चंस बच्चों, शायद मैं पार्टली सॉल्व करूं और आप पर छोड़ दूं। ठीक है, लेट्स सी। So the next problem, fifth problem, please start reading the problem. Fifth one, let's start. Find the values of m and n, ठीक है, for which the following system of linear equations have infinitely many solutions। वापस से वही है। ठीक है, आई थिंक आप मास्टर बन जाएंगे infinitely many solutions वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने में। 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। सेकेंड, m प्लस n x प्लस 2 m माइनस n y माइनस 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ऐसे हो गया ये प्रॉब्लम। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लाइज क्या, 3 बाय m प्लस n इज इक्वल टू 4 बाय 2 m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 12 बाय माइनस 5m माइनस 1। ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आप इक्वेट करो, इसको और इसको इक्वेट करो और इसको इक्वेट करो, या आप इसको और इसको भी कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, बाद में सेकंड पार्ट आप करना। तो ये बन जाएगा 6m माइनस n
is equal to 4m plus 4n. Therefore 6m minus 6n is equal to 4m plus 4n. It becomes 2m is equal to 10n. Therefore m is equal to 5n. चलो m is equal to 5n, फिर इसको भी दूसरे को भी सॉल्व करो, सेम थिंग है ना. इट बिकम्स 4 5m minus 1 is equal to 12 into 2 यानी 24 m minus n है ना. तो ये क्या बन गया आपका 20m minus 4 is equal to 24m minus 24n. ठीक है, चलो. Therefore it becomes 4m is equal to 24n minus 4. ठीक है ना. But we already know 1m is equal to 5n. Therefore this becomes कितना 20n is equal to 24n minus 4. Therefore n is equal to 1, m is equal to 5. आंसर है क्या राइट? m is equal to 5, n is equal to 1 है ना. So for the given pair of linear equations to have infinite solutions, the value of m should be 5, n should be 1. So बच्चों आज के लिए बस इतना ही था. अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढ पाया. मैंने ढूंढा, आई थिंक मेरे माइंड से स्लिप आउट हो गया, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो हमने देख लिया, लेकिन हैविंग नो सॉल्यूशंस वाला प्रॉब्लम हम आज कर नहीं पाए. तो मुझे लगा था शायद एक होगा, लेकिन शायद आई स्लिप्ड इट आउट. बट नो इश्यूज. फाइनली वही है उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल. वो 3 जो फॉर्मूलाज है इनिशियली जो किया था, फॉर्मूला बुक में ऐड करो और उसको रोज रिवाइज करो, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होंगे. होपफुली आपको समझ में आ गया. कल मिलेंगे, कुछ और चीज सॉल्व करेंगे मिलके. ठीक है. सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय.